अगर सच में साइतामा वन पंच मैन टूर्नामेंट ऑफ पावर का हिस्सा होता तो शायद ये टूर्नामेंट कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाता। साइतामा की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो यूनिवर्स 7 की टीम में होता तो वो अकेला ही जिरेन को भी बिना किसी मुश्किल के हरा देता। इसी वजह से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट एक कठोर फैसला लेते हैं। साइतामा को यूनिवर्स 11 यानी जिरेन की टीम में शामिल कर दिया जाता है। साइतामा खुद विलन बनना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत उसे उस जगह ले आती है जहां सब उसे एक खतरनाक दुश्मन के रूप में देखते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत। जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है, हर यूनिवर्स के फाइटर्स एक दूसरे वो अपने सिर्फ नॉर्मल पंचेस से कई फाइटर्स को बिना एफर्ट के रिंग के बाहर भेज देता है। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिलता। उधर जीरे भी अपनी बेपाना ताकत से सबकी हिम्मत तोड़ रहा होता है। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। गोकू और वेगेटा का एहसास साइतामा गोकू की एनर्जी महसूस करता है और हल्का सा मुस्कुराता है। गोकू तुरंत सुपर सैयन ब्लू कायोकेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लाल और नीली ऑरा पूरे स्टेज को हिला देती है। साइतामा एक सिंपल नॉर्मल पंच मारता है, लेकिन गोकू उस पंच को बिल्कुल आराम से रोक लेता है। साइतामा पहली बार सच में हैरान होता है। तुम सच में स्ट्रांग हो। वेगेटा वीएस जीरे साइतामा की मदद के लिए आगे बढ़ पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन जीरे सिर्फ एक ही ब्लो में वेगेटा को गिरा देता है। जीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वेगेटा फिर खड़ा होता है। उसके दिमाग में बुल्मा, ट्रंक्स और बुल्ला का चेहरा घूम जाता है। अपनी सारी लिमिट्स तोड़ते हुए वेगेटा सुपर सैया ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक जोरदार पंच और जीरे पहली बार पीछे हटने पर मजबूर होता है। जीरे शॉक्ड रह जाता है और अपना ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। कुछ ही पलों में वो वेजिटा को बुरी तरह से हराकर रिंग के बाहर फेंक देता है। साइतामा का खौफनाक हमला। उधर साइतामा गोकू पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। इस बार गोकू भी लड़खड़ा जाता है। लगातार पंचेस के बाद गोकू जमीन पर गिर जाता है। सर्फ तो सबसे भयंकर युद्ध। अब पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ जीरे और साइतामा का खौफ रह जाता है। वो फ्रीजा और बाकी सब फाइटर्स को एक एक करके एलिमिनेट कर देते हैं। आखिर में बचते हैं सिर्फ गोकू, वेगेटा, जीरे और साइतामा। साइतामा थके हुए अंदाज में जीरे से कहता है, इन दोनों को भी बाहर कर दो, मुझे घर जाना है। जीरे ठंडी आवाज में जवाब देता है, मुझे हुक्म देने का हक तुम्हें नहीं है। पहले वेगेटा बाहर होता है और फिर जीरे गोकू की तरफ बढ़ता है। उल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जागना जीरे गोकू पर लगातार हमले करता है, लेकिन अब वो गोकू को छू भी नहीं पाता। गोकू की आंखें शांत हो जाती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जग जाता है। एक परफेक्ट काउंटर और जीरे टूर्नामेंट से बाहर। अंतिम युद्ध आज गोकू वर्सेस साइतामा। अब सिर्फ दो फाइटर्स बचते हैं, गोकू और साइतामा। गोकू पूरी ताकत से अटैक करता है और पहली बार साइतामा को सच में दाढ़ महसूस होता है। साइतामा अपना सुप्रीम स्लैश सीरियस मोड एक्टिवेट करता है और एक सीरियस पंच मारता है, लेकिन गोकू उस भी रोक लेता है। दोनों स्पेस में लड़ते हैं। हर पंच के साथ सितारे कांप उठते हैं। लड़ाई बराबरी की हो जाती है। गोकू समझ जाता है, अगर मैं अभी खत्म नहीं करूंगा तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। इमोशनल क्लाइमैक्स। अपनी सारी थकान, दर्द और उम्मीद को एक ही पल में समेटकर गोकू अपना शेनरोन अटैक छोड़ देता है। रोशनी हर तरफ फैल जाती है। वक्त जैसे रुक सा जाता है। जब सब कुछ शांत होता है, साइतामा जमीन पर गिरा होता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। गोकू हांफ रहा होता है। आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की सबसे कठिन, सबसे यादगार लड़ाई थी।